तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल प्रतीक सोनी क्लासेस में। तो बच्चों, आज मैं लेकर आ गया हूँ अभ्यास प्रश्न 1.1 का पूरा एक्सरसाइज। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। तो सबसे पहला हमारा प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्न प्रत्येक शांत दशमलव को पूर्णांकों के भागफल में व्यक्त कीजिए। मतलब कि हमें इसको पूर्णांक के रूप में लिखना, हमें इसको एक बटे के रूप में लिखना है। तो चलिए फिर लिखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है हमारा? सबसे पहला क्वेश्चन है 0.9। ठीक है, हम यहाँ से पॉइंट को हटाएंगे, पॉइंट के नीचे एक आ जाएगा और एक अंक है इसलिए जीरो लगा देंगे। पॉइंट के बाद में एक अंक है इसलिए हम लोग एक जीरो लगा देंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर 9/10 यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है ना, तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब ये सेकंड वाले क्वेश्चन को करते हैं। सेकंड वाला क्वेश्चन क्या है, मैं इधर लाइन खींच देता हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन क्या है, -0.67। वही प्रोसेस सेम टू सेम करना है, पॉइंट हटाना है और हमेशा पॉइंट के नीचे एक आ जाता है। ठीक है, पॉइंट के बाद दो डिजिट है, ठीक है, दो अंक है इसलिए दो बार जीरो लगा देंगे और माइनस का 67/100 यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा। दोस्तों बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? तीसरा क्वेश्चन है -0.35। ठीक है, और इसमें क्या करेंगे, हम लोग पॉइंट को हटाएंगे, इसके नीचे एक आएगा, डबल जीरो हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर दो अंक है। ठीक है, तो ये आ जाएगा 35/100। आप लोग इसको छोड़ भी सकते हैं ऐसे, अगर आपको आगे सॉल्व करना है तो आप इसको काट भी सकते हैं। जो ऊपर नीचे हम जब 5 से काटेंगे तो 5 को ये 7 बार काटेगा। ठीक है ना, 5 ये 7 बार जाएगा तो 35 होगा और ये हो जाएगा 20। तो इस तरीके से 7/20 हमारा ये हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्या है भाई? नेक्स्ट है 1.075। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, बहुत ही सिंपल, जैसे मैंने ये सब किया है सेम प्रोसेस इसमें भी है। 1.075 पॉइंट यहाँ पर हटाएंगे। ठीक है, पॉइंट के नीचे आ जाएगा 1 और यहाँ पर 3 डिजिट है इसलिए 3 जीरो आ जाएगा। ठीक है ना, तो अब क्या करेंगे, ये आ जाएगा 1075/1000। अब यहाँ पर हम ऊपर नीचे यहाँ पर हम लोग 25 से काट सकते हैं। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 25 चौका 100, 7 बजा 75 हो गया, 25 से 75, 43/25 से इसको काटेंगे तो आ जाएगा 40 और यही हमारा हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो चलिए बढ़ते हैं अपने आगे वाले क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए फ्रेंड शुरू करते हैं अपने आगे वाले क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है कि निम्न प्रत्येक आवर्ती दशमलव को पूर्णांकों के भागफल के रूप में व्यक्त कीजिए। मतलब इसको भी हमें बटे के रूप में लिखना है। तो चलिए फिर लिखते हैं एक एक करके। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, 0.7 और इस पर बार लगा हुआ है। ठीक है ना दोस्तों, तो आपको पता है क्या कि जब बार लगा है इसका मतलब ये अनंत बार चलता चला जाएगा। तो एक काम करते हैं, हम इसको x मान लेते हैं। ठीक है ना, हम 0.7 बार को x मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, x बराबर, ठीक है ना, x बराबर ये हो जाएगा 0.777 ऐसे अनंत तक चलता चला जाएगा। ठीक है, अब मैं काम करता हूँ, ठीक है ना, काम ये करता हूँ क्या कि मैं दोनों तरफ, ठीक है ना, मैं दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई करा देता हूँ। ठीक है, तो कराते हैं भैया। तो दोनों पक्षों में 10 से गुणा कराने पर 10 से गुणा कराने पर तो ये हो जाएगा आपका 10x बराबर ये हो जाएगा 7.777 ऐसे चलता चला जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम इसको तोड़ देंगे। ठीक है ना, तो चलिए फिर तोड़ते हैं। तो 10x बराबर इसको हम लिख सकते हैं 7 + 0.777 ऐसे। ठीक है, अब हम देख रहे हैं क्या कि 0.777 ये तो हमने x ही मान रखा है ना, तो हम यहाँ पर x रख सकते हैं। तो चलिए फिर x रख देते हैं। तो ये हो जाएगा 7 + यहाँ पर x रख देते हैं। अब ये x इधर घटेगा तो 10
x माइनस एक्स इजक्वल टू 7 हो जाएगा। तो इसमें से इसको घटाएंगे तो यह जगह 9x, ठीक है ना, ये बराबर हो जाएगा 7 के। तो यहाँ से देखा जाए तो जो x आएगा वो बराबर आ जाएगा 7/9 के, और यही हमारा इसका क्या हो जाएगा, यही हमारा इसका परम सत्य आंसर आ जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने, ये वाला हमारा हो चुका है, अब बढ़ते हैं अपने सेकंड वाले क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं अपने आगे वाले क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है, एकदम वही प्रोसेस से लगेगा। कैसे, हम इसको x मान लेते हैं, 0.57 बार को हम क्या मान लेते हैं, x, ठीक है। तो ये आ जाएगा 0.575757, ऐसे ये अनंत तक चलता चला जाएगा। अब हम दोनों पक्षों में क्या करते हैं, ठीक है ना, दोनों पक्षों में हम लोग क्या करते हैं, 10 की घात 2 से गुणा करा देते हैं। 10 की घात 2 से गुणा कराने पर तो ये हो जाएगा हमारा 100x बराबर, ये हो जाएगा 57.5757, ऐसे ये चलता चला जाएगा, ठीक है। अब मैं इसको तोड़ देता हूँ, तो 100x इक्वल टू ये हो जाएगा 57 प्लस 0.575757, ठीक है। अब हम देख सकते हैं कि जो ये है, ये पूरी टर्म हमने क्या मान रखी है, x, तो हम यहाँ पर क्या रख देंगे, x रख देंगे। तो चलिए फिर किस बात की देरी, x रख देते हैं। तो ये हो जाएगा, यहाँ पर हमने x रख दिया। अब ये प्लस x इधर आ गया, तो ये हो जाएगा माइनस x, पक्षांतर करेंगे जब, और 57 एज इट इज़। तो ये हो जाएगा हमारे पास 99x बराबर, ये हो जाएगा 57। तो फाइनली देखा जाए तो x बराबर क्या आ जाएगा, 57/99, और यही हमारा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं अपने इसके तीसरे वाले क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं हमारा तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है। तीसरे नंबर क्वेश्चन को भी हम लोग वही प्रोसेस करेंगे, हम लोग इसको x मान लेंगे, ठीक है ना। तो जब हम x इसको मानेंगे तो यहाँ पर बार लगा है, ठीक है। अब जब हम इसको x मान लिया, अब क्या करेंगे, यहाँ पर 0 पॉइंट बार का मतलब अनंत बार, तो 134 ऐसे ही अनंत तक चलता चला जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमें कैसे पता चले कि हम किससे गुणा कराएं, तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर पॉइंट के बाद जितना डिजिट रहे 10 की उतनी घात से मल्टीप्लाई कर देंगे। मतलब अगर मान लीजिए पॉइंट के बाद यहाँ पर 2 डिजिट होता है तो 10 की घात 2 से दोनों तरफ गुणा करा देंगे। पॉइंट के बाद अगर 3 डिजिट होता है तो 10 की घात 3 से दोनों तरफ गुणा करा देंगे। पॉइंट के बाद अगर 1 डिजिट होता है तो 10 की घात 1 से दोनों तरफ गुणा करा देंगे। ये होता है एक पैटर्न। अब यहाँ पर हमें दिख रहा है कि 3 डिजिट है तो 10 की घात 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे, क्यों, ताकि 134 हमारा ये पॉइंट के आगे आ जाए। तो क्या लिखेंगे कि दोनों पक्षों में 10 की घात 3 से गुणा कराने पर, तो जैसे हम 10 की घात 3 से गुणा कराएंगे तैसे हमें क्या मिलेगा, ये हो जाएगा हमारे पास 1000x बराबर, ये हो जाएगा 134.134 ऐसे ये अनंत तक चलता चला जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको हम तोड़ेंगे, तो 1000x ये बराबर हो जाएगा 134 प्लस, हम इसको तोड़कर लिख सकते हैं 134 प्लस 0.134 ऐसे अनंत तक, ठीक है। अब जो ये वाली टर्म है ये तो हमने मान रखा कि ये x है, तो यहाँ पर हम x रख देते हैं, ठीक है। तो 1000x इक्वल टू 134 प्लस ये क्या हो जाएगा, ये हमने मान रखा है x, तो यहाँ पर हम क्या रख देंगे, x। अब ये प्लस x इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस x, ठीक है ना। तो हो जाएगा माइनस x बराबर 134, तो ये हो जाएगा 999 x बराबर 134, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x बराबर 134 बटे में 999, और यही हमारा
इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्या करना है, सबसे पहले आपको इस सवाल को x के बराबर मान लेना है। मान लिया, उसके बाद यहाँ पर बार लगा है, इसका मतलब ये अनंत तक चलेगा, तो आपको इसे 1 से 2 बार इसको दिखाकर डॉट डॉट करके आपको कुछ इस तरीके से लिख लेना है। ठीक है, अब हम देख रहे हैं कि पॉइंट के बाद यहाँ पर 3 डिजिट है, तो इसलिए हम लोग 10 की घात 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर पॉइंट के बाद 2 डिजिट होता तो 10 की घात 2 से गुणा कराते। यहाँ पर पॉइंट के बाद 3 डिजिट है, 10 की घात 3 से मल्टीप्लाई करा रहे हैं। ठीक है, तो दोनों पक्षों में 10 की घात 3 से गुणा कराने पर, तो मैंने x को भी 10 की घात 3 यानी कि 1000 से गुणा कराया और इसको भी 1000 से गुणा कराया। अब मैंने क्या किया, इसको वैसे का वैसे कर दिया, 134.134 मैंने इसको तोड़ा, तो 134 प्लस यहाँ पर आ जाएगा 0 पॉइंट पूरा 134 ये। अब अगर हम इन दोनों को जोड़ते हैं तो हमें वापस यही मिलेगा, तो इसको हम तोड़कर भी तो ऐसे लिख सकते हैं ना। ठीक है, तो हमने इसको क्यों तोड़ा, क्योंकि हमें इसकी वैल्यू पता है ना, 0.134134 ये जो आपको दिख रहा है ये, तो हमने x ही मान रखा है ना, तो हम लोग इसके जगह पर हम लोग ये x यहाँ पर रख सकते हैं ना, तो इसकी जगह पर मैंने x रख दिया, बाकी वैसे का से उतार दिया। अब ये प्लस x इधर आ गया, माइनस x हो गया, तो 1000x माइनस x बराबर ये हो जाएगा 134। इसमें मैंने से इसको घटाया तो ये बचा 999x बराबर 134, तो x बराबर 134 और ये गुणे में था तो इधर आ गया बटे में, तो 999, तो x बराबर आ गया 134 बटे 999 और यही हमारे सवाल का आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने आगे वाले क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं अपने चौथा वाले क्वेश्चन। ठीक है, चौथा क्वेश्चन क्या है, वही चीज़ हम इसको x मान लेंगे। ठीक है, तो 0.2341 इस पर बार लगा है, हमने इस पूरे नंबर को क्या कर दिया, x मान लिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम देख सकते हैं भैया कि ये 2341 जो है ये ऐसे अनंत तक चलता चला जाएगा। 2341 फिर से 2341 और ये पूरा अनंत तक चलता जा रहा है। इसका मतलब ये क्या है, ये अनावर्ती है। ठीक है ना, ये क्या है, ये पहले अनावर्ती नहीं, देखिए ये पॉइंट के बाद रुका नहीं, चलता चला जा रहा है। इसका मतलब ये है कि ये अशांत है। ठीक है ना, और अशांत के साथ साथ ये आवर्ती है। ठीक है, अगर मान लीजिए पूछ ले कि ये क्या है, तो यहाँ पर हम बताएंगे कि ये अशांत है। ठीक है ना, और अशांत के साथ साथ, ठीक है, अशांत के साथ साथ ये आवर्ती है। ठीक है, ये प्रश्न में पूछ ले, अगर कहीं बहुविकल्पीय प्रश्न बन जाए तो आप बता दें, क्योंकि पॉइंट के बाद ये चलता चला जा रहा है इसलिए ये अशांत है, साथ ही साथ ये रिपीटेड है। 2341 के बाद फिर से 2341 मिल रहा है, ये रिपीट हो रहा है, इसलिए आवर्ती है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस क्वेश्चन की तरफ। ठीक है ना, हम इधर उधर नहीं चलते हैं। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, दोनों पक्षों में देखिए पॉइंट के बाद 4 डिजिट है, तो दोनों पक्षों में 10 की घात 4 से गुणा कराने पर तो जब गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा 10,000 x बराबर 2341 ऐसे चलता चला जाएगा। ठीक है, अब हम इसको तोड़ते हैं, तो 10,000x बराबर 2341 प्लस 0.2341 ऐसे ये चलता चला जाएगा। अब ये वाली टर्म को मैंने x मान रखा है, तो यहाँ पर हम x रख देंगे, तो 10,000 x बराबर 2341 प्लस ये वाली टर्म हो गई x। अब ये प्लस x इधर आ जाएगा तो माइनस x हो जाएगा, तो 10,000 x माइनस x बराबर 2341। तो ये हो जाएगा कितना, 9,999 x बराबर 2341। तो यहाँ से फाइनली x बराबर क्या आ जाएगा, 2341 बटे में 9,999 और यही हमारे इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं हमने आगे वाले क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं हमारा पांचवा प्रश्न क्या कह रहा है। तो पांचवा प्रश्न कह रहा है 5.317। तो ठीक है, तो ये हमारे पास दे रखा 5.317, इस पर बार लगा है।
अब हम काम करते हैं, हम इसको तोड़ देते हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं 5 प्लस 0.317 और इस पर बार लगा है। मैंने इसको क्यों तोड़ा, क्यों, क्योंकि मैंने इसको पहले वाले जैसे सवाल की तरह बना दिया है, पॉइंट से पहले 0 है। अब हम इसमें अपना काम कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, हम इस वाली टर्म को, ठीक है ना, हम x मान लेते हैं। पहले मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ। तो मान लेते हैं x बराबर 0.317 को, हम इसको मान लेते हैं इतने वाले टर्म को कि ये x है, ठीक है। तो x है, अब क्या करेंगे, 0 पॉइंट, ये अनंत तक चलेगा, 317 ऐसे अनंत तक चलता चला जाएगा, ठीक है। अब हम देख सकते हैं कि पॉइंट के बाद यहाँ पर 3 डिजिट है, तो हम 10 की घात 3 से दोनों पक्षों में गुणा करा देंगे। तो क्या लिखेंगे कि दोनों पक्षों में 10 की घात 3 से गुणा कराने पर, 10 की घात 3 से गुणा कराने पर, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1000x बराबर, ये आ जाएगा 317.317 ऐसे अनंत तक चलता चला जाएगा। 10 की घात 3 का मतलब होता है 1000, तो इधर 1000x हो गया, और जब इधर 1000 से गुणा कराएंगे तो 10 की घात 3 है, इसका मतलब 3 डिजिट पॉइंट के आगे आ जाएगा, तो 317.317 ऐसे चलता चला जाएगा। अब हम क्या करते हैं दोस्तों, अब हम इसको तोड़ देते हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं 317 प्लस 0.317 ऐसे हम इसको लिख सकते हैं दोस्तों, ठीक है ना। तो जब हम इसे लिखेंगे तो अब आप देख सकते हैं कि ये वाली जो पूरी टर्म है, ठीक है ना, मैंने इसको देख सकते हैं यहाँ पर मान रखा है x, तो हम इसकी जगह पर x रख देंगे। तो ये हो जाएगा 1000x बराबर 317 प्लस इसको हम रख देंगे यहाँ पर x, तो प्लस x इधर आएगा तो ये हो जाएगा माइनस x, तो 1000x माइनस x बराबर 317, तो ये आ जाएगा 999x बराबर, ये आ जाएगा 317। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं क्या, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि x बराबर कितना आ गया, x बराबर आ गया 317 बटे 999। तो इस तरीके से ये हमारे पास x की वैल्यू आई है, ठीक है। अब हमारे पास नंबर क्या था, हमारे पास नंबर था ये, हमने इसको ऐसे तोड़ा, ठीक है। अब हमने इसकी वैल्यू निकाल ली, तो इसकी वैल्यू ये आ गई है। अब हमें टोटल तो निकालना है, तो हमारे पास टोटल नंबर क्या था, टोटल नंबर था 5 प्लस 0.317 इसके ऊपर बार, हमारे पास टोटल नंबर यही तो था। अब हमने इसमें 5 को एज इट इज रहने दिया, और 0.317 पर जो बार है इसकी वैल्यू मैंने निकाली है, तो कितनी आई है 317 बटे 999, तो कितना आ गया 317 बटे 999, ठीक है ना। हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, जिसमें से इसकी वैल्यू मैंने ये निकाली है। अब ये हम यहाँ पर रखकर इन दोनों को जोड़ देंगे। इसी तरीके से मैंने इसको यहाँ पर उतारा, ठीक है, 5 का 5 लिखा, और इसकी वैल्यू जो मैंने निकाली यहाँ पर रखा। अब इसको हम जोड़ देंगे, ठीक है ना। तो हम इसको जब जोड़ेंगे तो हम इसको लिख सकते हैं क्या, हम इसको लिख सकते हैं 5 सही 317 बटे 999, ठीक है। तो यही हमारा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर, क्योंकि जैसे हम प्लस में जो प्रोसेस करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड करते हैं, वही प्रोसेस हम लोग सही वाले में भी करते हैं। प्लस में तो करते हैं, सही में भी करते हैं। तो हम इसको 5 सही 317 बटे 999 लिख सकते हैं, ठीक है। और यही हमारे इस प्रश्न का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने आगे वाले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। इसमें क्या कह रहा है कि 5 और 6 के बीच 3 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। 5 और 6 के बीच हमें 3 परिमेय संख्या निकालना है। तो हम लोग एक काम करते हैं, क्या, हमारे पास दे रखा है 5 और 6, ठीक है। तो हम इसका हर एक लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब एक बात आपको याद रखना है, यहाँ पर कह रहा है कि 3 परिमेय संख्याएं निकालना है, तो इससे एक अधिक कर दीजिए। तो कितना हो गया 4, कितना हो गया 4। अब 4 से इसके अंश व हर में गुणा करा दीजिए। तो हम क्या लिखते हैं कि भिन्न के, ठीक है ना, हम लिखते हैं कि भिन्न के अंश व हर में, अंश
व हर में 4 से गुणा कराने पर, 4 से गुणा कराने पर, तो इस भिन्न के अंश व हर में जब हम 4 से गुणा कराएंगे तो ये आ जाएगा 5 गुणे 4 बटे में 1 गुणे 4, तो ये हमारे पास आ जाएगा 20 बटे 4। ठीक है, अब जब हम इसमें 4 बटे 4 से गुणा कराएंगे तो 6 गुणे 4 बटे में 1 गुणे 4, तो ये आ जाएगा 24 बटे में 4। अब आप देख सकते हैं कि 20 बटे 4 और 24 बटे 4, इन दोनों भिन्न के बीच में 3 नंबर हमें मिल रहा है। कौन सा? पहले तो हमें मिलेगा 21 बटे 4, दूसरा हमें मिलेगा 22 बटे 4 और तीसरा हमें मिलेगा 23 बटे 4। 20 और 24 के बीच में 3 ही डिजिट तो आएगा, 20 और 24 के बीच में 3 ही नंबर तो आएगा, 21, 22, 23, यानी कि 21 बटे 4, 22 बटे 4 और 23 बटे 4। अब आपको बुकों में ऐसे डायरेक्ट आंसर नहीं मिलेगा, ठीक है, तो आप इसका भाग भी कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 4 पंचे 20, 1 बचा, पॉइंट लगा, ठीक है, ये 10 हो गया, 4 दूनी 8, 2 बचा, 20 हो गया, 4 पंचे 20, तो 5.25 हो गया। ऐसे ही ये हो जाएगा 5 पॉइंट, ठीक है ना, ये बचा 2, पॉइंट लगा, 20 हो गया, ये हो गया 4 पंचे 20। उसके बाद यहाँ पर करेंगे तो हो जाएगा 4 पंचे 20, पॉइंट लगा, 30 बचा, ठीक है ना, 3 बचा, तो पॉइंट लगा तो 30 हो गया, 4 सत्ते 28, 2 बचा, 20 हो गया, 4 पंचे 20। इस तरीके से एक 5.25, एक 5.5 और एक 5.75, ये 3, ठीक है ना, 3 परिमेय संख्याएं हमारी क्या हो जाएंगी? आंसर हो जाएंगी। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने आगे वाले क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं अपने चौथे नंबर क्वेश्चन की तरफ। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 0.5 और 0.6 के बीच 3 अपरिमेय संख्याएं लिखिए। ठीक है ना, मतलब कि अपरिमेय संख्या, अभी हमने परिमेय संख्या निकाला था, अब हमें अपरिमेय संख्या निकालना है जिसे हम लोग p बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं। और एक बात आपको याद रखनी है कि अपरिमेय संख्या आपको हमेशा अशांत और अनावर्ती दिखेगी। अशांत मतलब जिसका प्रसार रुकेगा नहीं, और अनावर्ती जो रिपीट नहीं होगा। ठीक है, तो कैसे करेंगे आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग काम करते हैं, हमें दे रखा है 0.5 दे रखा है, ठीक है ना, और ठीक है, और क्या दे रखा है 0.6 दे रखा है। अब हमें क्या करना है, इनके बीच में हमें 3 अपरिमेय संख्या निकालनी है, तो हम कोई सा भी ले सकते हैं, खाली वो क्या होना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए उसका प्रसार, ठीक है ना, और साथ ही साथ ये क्या होना चाहिए, ये अनावर्ती होना चाहिए। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं। सबसे पहले हम अपने हिसाब से कोई सा भी ले लेते हैं। 0.5 तो है ही, इसके साथ में हम एक और बढ़ा देते हैं, 5 1 कर देते हैं। अब और बढ़ाते हैं, 5 1 1 कर देते हैं, उसके बाद 5 1 1 1, ऐसे ये अनंत तक हम इसको चला देंगे। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए इसका प्रसार रुक नहीं रहा है, अनंत तक चलता चला जा रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये अशांत भी है, ठीक है ना, और साथ ही साथ हमें 51 के बाद दोबारा 51 नहीं मिल रहा है, 511 मिल रहा है। इसका मतलब साथ ही साथ ये क्या है, अनावर्ती है, ठीक है ना, ये आवर्ती नहीं है। तो एक तो अपरिमेय संख्या ये हो गई। दूसरी हम ले सकते हैं, ठीक है, हम चलिए 5 के साथ साथ हम 3 ले लेते हैं, तो 5 3 के बाद 5 3 3, 5 के बाद फिर 3 बार 3, ऐसे ये चलता चला जाएगा अनंत तक। ठीक है, हम यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं कि विषम लें, विषम संख्याएं लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। उसके बाद तीसरा हम ले लेते हैं 0.57, ठीक है ना, आप कुछ भी ले सकते हैं, 5 भी ले सकते हैं, ठीक है, फिर उसके बाद 577, उसके बाद 5777, अनंत तक चलता चला जाएगा। आपको क्या ध्यान रखना है कि आपकी जो संख्या होनी चाहिए, ये पहली चीज़ अशांत होनी चाहिए। हाँ, तीनों अशांत है, इसका प्रसार रुक नहीं रहा है, चलता चला जा रहा है, यानी अशांत है। साथ ही साथ ये रिपीट नहीं हो रही है, 51 के बाद फिर हमें 511 मिल रहा है,
5111 मिल रहा है, ये रिपीट नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब ये अनावर्ती भी है। और ऐसी संख्याएं ही क्या होती हैं, ऐसी संख्याएं ही हमेशा एक अपरिमेय संख्या होती है। और ध्यान रखना है कि 0.5 से ऊपर रहना है और 0.6 के नीचे रहना है। इसी के बीच में आप कोई सा भी एक नंबर ले लीजिए और उसको आप क्या करिए, उसको आप अनावर्ती रखिए, ठीक है ना, उसको आपको रिपीट नहीं कराना है, अनावर्ती रखना है और साथ ही साथ अशांत रखना है। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा और यही तीनों अपरिमेय संख्या हमारी इसकी आंसर हो जाएगी। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि √2 और √7 के बीच में हमें 3 अपरिमेय संख्या निकालनी है, ठीक है ना, हमें 3 अपरिमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा आसान क्वेश्चन है। कैसे करेंगे, देखिए √2 और √7 इसके बीच में आएगा ना क्या, √3 आएगा, √4 आएगा, √5 आएगा और √6 आएगा। इन दोनों के बीच में हमें ये सब संख्याएं देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो यहाँ पर हमें इन दोनों संख्याओं के बीच में 3 अपरिमेय संख्या निकालनी है। तो एक तो आपका ये हो गया, ठीक है ना, दूसरा आपका ये हो गया और तीसरा आपका ये हो गया। ये क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ये परिमेय संख्या है, ठीक है ना, जो √4 होगी ये 2 बाहर आ जाएगा ना, इसलिए ये क्या हो जाएगी, ये परिमेय संख्या हो जाएगी, इसलिए हम लोग इसको शामिल नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 3 परिमेय संख्याएं कौन कौन सी हो गई, एक √3 हो गया, एक √5 हो गया और साथ ही साथ एक √6 हो गया। और यही तीनों हमारी क्या हो जाएगी, इस क्वेश्चन की आंसर हो जाएगी। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि हमें हर एक प्रश्न को किस तरीके से करना है। आप लोग इसकी प्रैक्टिस करते रहिएगा। इस पूरे जो आपका एक्सरसाइज 1.2 है, ठीक है ना, जो आपका एक्सरसाइज 1.2 है उसमें टोटल 10 क्वेश्चंस हैं, ठीक है ना, और उस 10 क्वेश्चन में मैंने आपको 5 क्वेश्चन करा दिए हैं और बाकी के जो 5 क्वेश्चंस हैं मैं उसको नेक्स्ट पार्ट में कराऊंगा। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है ना। तो मिलते हैं अपने वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में आगे के 5 क्वेश्चन के लिए। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने पढ़ाई में व्यस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।